अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के हवाले से आज मैंने एक वीडियो बनाई है। मेरा नाम डॉक्टर असगर है। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं उनको खुश आमदीद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से, जो कि एक हड्डियों की बीमारी है और ये आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और बहुत ज़्यादा लोग अनअवेयर्ड हैं इसके हवाले से कि हड्डियों का भुरभुरापन और हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं और आपको फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो हो जाता है। तो अक्सर लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके हवाले से गवर्नमेंट के हवाले से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कंपेन नहीं चलती। तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से मैंने ये आज सोचा कि आपसे के साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूं। तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, थोड़ी सी अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। चलो, मैं फार्माकोग्नोसी के अंदर एमफिल किया हुआ है और फार्मेसी के अंदर अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो रिलेटेड जो रिसर्च पेपर्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो अभी जो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा ये रिसर्च बेस्ड हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा ये ख़ास तौर पर जो है वो फीमेल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं या कि कोई भी एशियन कंट्री के अंदर से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये वीडियो फ़ायदा देने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बेसिकली हड्डियों की बीमारी है जिसके अंदर जो है ना एडवांसिंग एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है ना वो आपकी जो कह लें कि हड्डियाँ जो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको फ्रैक्चर होता है। अगर थोड़े से भी आप हाइट से गिरें तो आपको जो है ना वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है और इसको इससे बचाव कैसे मुमकिन है, तो इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेवलेंस क्या है, कितने लोगों को जो है ना वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो सबसे ज़्यादा जी इसकी रेशो अगर रिसर्च वाइज बात की जाए, रिसर्च के हवाले से, तो ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस हैं दुनिया के अंदर। उसके दफा दूसरे नंबर पे चाइना के अंदर है, तीसरे नंबर के अंदर अमेरिका में है, उसके बाद जापान है और देन फिर कुछ कंट्रीज़ के बाद पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान की इंडिविजुअली बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर क्यों लोगों को जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ये एडवांसिंग एज में होती है। लाइक 50 ईयर्स के बाद जो है वो देखा गया है कि ये स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आजकल चूँकि हमारे डाइट पैटर्न्स उस तरह से नहीं है, हम एक्सरसाइज उस तरह से नहीं करते, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड वो नहीं है, हमारे जो कह लें कि एक्सरसाइज हम उस तरह से नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी अर्ली एज में जो है ना वो लोगों को ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी शुरू हो जाती है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स के हवाले से पहले बात करते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स जो है आप क्या रिस्क पे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो सकती है आने वाले दिनों में या नहीं। तो कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। एक पाकिस्तान का एक जर्नल है, उसके अंदर लाइक आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से छाया हुआ, उसके अंदर कि आप अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आप लो रिस्क फैक्टर पे हैं। मतलब वो ख़वातीन जिसका मीनोपॉज आ चुका है, लाइक उनको हैज़ नहीं आता, लाइक उनका मेंसेस जो है वो स्टॉप हो चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो आपकी बॉडी में बहुत कम बन रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर और भुरभुरी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, पहले आपकी फैमिली में अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है या हड्डियों की बीमारी है तो आप फिर भी रिस्क पे हैं, ठीक है, आपको फिर ये एहतियातें करनी है। फिर उसके बाद अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, आपको जो है वो अर्ली एज ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, या आप ऑलरेडी आपका एक फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है, तो या फिर आपको डिमेंशिया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, या फिर आपकी जो है वो क्रॉनिक इलनेसेस, कोई ऐसी बीमारियां, आप बीमारियों का शिकार रहे हैं पास्ट के अंदर जो कि जिन्होंने आपको जो है वो डैमेज किया, या आपका डाइट पैटर्न ठीक नहीं, आप कैल्शियम या विटामिन डी की इंटेक नहीं करते, या फिर आप धूप में रेगुलरली नहीं बैठते, ऐसी कवर्ड स्पेस में आप रहते हैं या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो फिर भी आप रिस्क में हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। उसके अलावा आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर फर्दर बात करें बोन मार्कर्स, लाइक कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे पता चलता है और टेस्ट कब कब करवाना चाहिए। तो बोन मिनरल डेंसिटी का एक टेस्ट होता है जो कि रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपकी एज 50+ जा रही है तो जो हड्डी बनने का अमल है और एक हड्डी तोड़ने का अमल है, टूटने का अमल है, तो जो हड्डी बनने का अमल है वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो कम होता जाता है और हड्डी
जो तोड़ने वाले सेल्स हैं वो आपकी बॉडी में जो है ना वो ज़्यादा होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो फ्रैक्चर आपका जो है ना वो बढ़ता रहता है। दूसरा इसके अंदर जो टेस्ट करवाया जा सकता है उसको ना हम डेक्सा स्कैन कहते हैं, यूजुअली उसको डीएक्स से कहा जाता है। डुअल एक्सरे जो है ना एब्जॉर्प्टोमेट्री जो है वो एक टेस्ट है, जो आप कह लें कि भी एक एक्सरे मशीन होती है। बेसिकली आप लेट जाते हैं तो आपके ऊपर वो एक एक्सरे मशीन पूरी आपके रोल आउट करती है पूरे आपकी बॉडी पे, जिसके अंदर फिर पूरे आपके डिटेक्ट हो जाता है बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डी का गूदा, हड्डी की स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो हो जाती है। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर फ्लॉ क्या है जी, देखा गया एक टेस्ट मतलब एक रिसर्च कंडक्ट की गई आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, जो कि पेशावर और मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग थे उनको इंडक्ट किया गया और इस रिसर्च में, और उसमें देखा गया कि बहुत सारे जो ख़वातीन हैं जिनका जो मीनोपॉज आ चुका है उनके अंदर 50% से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार निकली। मतलब अगर 100 ख़वातीन थी तो 50 उसमें से जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार थी, और 25% ऐसी ख़वातीन थी जो कि जिनको ऑस्टियोप्रोसिस होने वाला था या वो रिस्क पे थी। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस प्रेवलेंस कर रही है, या हड्डियों की भी एक बीमारी या हड्डियाँ कमज़ोर या भुरभुरी क्यों हो रही हैं। उसकी वजूहत ये है कि लोगों के पास सबसे बड़ी रीज़न जो है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंटल लेवल पे भी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बहुत कम डेक्सा स्कैन्स की मशीन्स अवेलेबल हैं, लोग अपनी डाइटरी पैटर्न्स का ख्याल नहीं रखते। तो अब मैं जो है वो आपको बताने वाला हूँ कि आपने जो है वो अपना ख्याल किस तरीके से रखना है, ऐसे प्रिवेंशन किस तरीके से की जा सकती है इसकी ऑस्टियोप्रोसिस की। तो नंबर वन सबसे पहले है कि आपने अपनी डाइट पैटर्न को ठीक कर लें। अगर आप रोज़ाना, हमें नहीं पता होता कि हम जो है वो कैल्शियम इंटेक कितना करें, तो एक WHO के सर्वे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रोज़ाना की जो कैल्शियम इंटेक है वो 1300 मिलीग्राम होनी चाहिए। ठीक है, और ये पाकिस्तान में सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया कि लोगों की 400 मिलीग्राम से भी कम की कैल्शियम इंटेक है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम इंटेक आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आप दूध, अंडे, इसके अलावा पनीर और इसके अलावा फ़िश, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। दूध और दही वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें जिनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ताकि आपकी हड्डियाँ जो है ना वो अच्छी उनकी नशोनुमा हो सके, आपको अर्ली एज फ्रैक्चर से आप बच सकें। उसके अलावा विटामिन डी जो है वो आप कोशिश करें, अगर आपकी बॉडी में कमी है तो फिर आप जो है वो उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलो यहाँ पे, कि अगर आप धूप में नहीं बैठते ना रोज़ाना, तो आपकी बॉडी में ना एक नेचुरल कैल्शियम बन रहा होता है, तो वो तब तक आपकी बोन्स पर डिपॉजिट नहीं होता या एक्टिव फॉर्म में नहीं आता जब तक आप धूप में नहीं बैठते। तो धूप में बैठना बड़ा ज़रूरी है। सुबह सुबह की जब सूरज की किरणें निकल रही होती हैं या सूरज ग़ुरूब होने से पहले वाली जो धूप है उसमें आप ज़रूर बैठें, ताकि आपकी बॉडी का जो विटामिन डी है वो जो है वो बड़ा अच्छा उसका जो है एक लेवल रहे, ताकि आप जो है वो अर्ली एज फ्रैक्चर से बच सकें। उसके अलावा आपने एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से ना आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, मसल वीकनेस जो है वो कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज करने से आपके जो ग्रोथ है मसल्स की या आपकी स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होती है। तो उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आपने जो है ना वो स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस से भी आपके जो हार्मोनल लेवल्स हैं वो आपकी बॉडी के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोप्रोसिस का खतरा बढ़ सकता है। उसके अलावा आप अवेयर रहें, अपनी बॉडी हेल्थ का, बोन मिनरल डेंसिटी के टेस्ट वगैरह करवाते रहें। ठीक है, और एक्सरसाइज रेगुलरली आपने करनी है। ऐसी कोशिश करें कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करें, जिसमें आप वेट लिफ्टिंग जितनी आप कर सकते हैं वो आप करें। उसके अलावा जो है मेडिकल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। रेगुलरली जो है वो आप इस तरह के सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या मेरी वीडियोस आप देखते रहें, ताकि जो है वो आपको इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसके अलावा आप अगर ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार हो चुके हैं, ठीक है, आपको अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, आपको दर्दें हैं, किस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, इसकी सिम्टम्स क्या क्या होती हैं, तो इसका इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप जी बहुत ज़्यादा थका थका फील करते हैं, आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहती है अक्सर फीमेल्स के। ऐसी फीमेल्स जो काम नहीं करती हैं, हमारे लाइफस्टाइल भी तो कुछ इस तरह की हो गए हैं जी कि जी हम काम नहीं करते, जिसकी वजह से ना हम बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं सारा दिन, कोई काम नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना हमें पेन्स निकलती हैं, हमारी जो बॉडी है ना वो एक्टिव नहीं रहती।
और वो कह लें कि उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो जन्म लेती हैं। तो कोशिश करें कि अपने हाथ से काम करने में जो है ना वो शिफा है। तो अपने हाथ से रेगुलरली काम करें तो आप जो है ना वो हेल्दी रहेंगी। तो ख़वातीन के लिए स्पेशली ये है कि अगर आप मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं या मीनोपॉज आपका आ चुका है, तो आपने जो है ना अपनी कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक जो है ना वो अच्छी रखनी है। ठीक है, अपनी खुराक और डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं और आपको जो है ना वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्ली एज में आपको जो है ना बेड रिटर्न कर सकते हैं और आपको डिपेंडेंसी कॉज कर सकते हैं। और आप अंदाज़ा किस तरह से लगा सकते हैं सिम्टम्स के अंदर से फर्दर अगर बात करूँ, तो आपकी जो रिस्ट बोन्स हैं या आपकी हाथ या हिप बोन है, ये ना सबसे पहले वीक होती हैं। ठीक है, आपकी स्पाइन जो है मतलब पीछे कमर वाला जो हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी, ये सबसे ज़्यादा पहले वीक होती है। ठीक है, तो इस चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है या आप रिस्क पे हैं, आपको अपने एनालिसिस करवा लें, किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को फ़ौरन चेक करवाएं, रिस्क असेसमेंट करवाएं अपनी। ठीक है, ताकि आप जो है उसके अंदर फिर बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस का फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपनी बोन्स की जो कैल्शियम और विटामिन डी लेवल आपकी बॉडी का है उसको मेंटेन करके अपनी ऑस्टियोपोरोसिस को फर्दर होने से जो है वो रोक सकते हैं। तो फर्दर किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और कोई भी चीज़ आपने जाननी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या अगर फर्दर कोई सजेशन है आपकी कि वीडियो बनाएं इस टॉपिक पे, तो वो भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आज की, और आपको ये इन्फॉर्मेशन मज़े की लगी होगी, और आप ख्याल रखेंगे अपना, अपनी सेहत का भी, और ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से भी जो है वो अपनी केयर करते रहें। हड्डियाँ ताकि आपकी कमज़ोर ना हो, हड्डियाँ आपकी नशोनुमा पाती रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक बेलॉस मैं चीज़ लेकर आता हूँ हमेशा से ही। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।